राजधानी देहरादून में 27वीं नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आगाज। सीएम धामी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट खुलने से पहले तैयारियां अपने अंतिम चरण में। मंदिर परिसर से लेकर बाजार तक हर जगह रौनक। चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली। बीमार बुजुर्ग महिला को डांडी काठी के सहारे पहुंचाया गया अस्पताल। फिल्म बोर्ड नहीं बना तो खत्म हो जाएगा उत्तराखंड का सिनेमा। उत्तराखंड फिल्म एसोसिएशन का बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 27वीं नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आज से आगाज हो चुका है। इस बड़े खेल महाकुंभ में देश भर के युवा खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि उत्तराखंड अब खेल के नए हब के रूप में उभर रहा है। देखिए, यहाँ पर 87 उत्तर स्टेट जूनियर और यूथ नेशनल टेबल टेनिस की चैंपियनशिप हो रही है। मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। टेबल टेनिस संघ महासंघ का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे राज्य को इसकी मेजबानी का अवसर दिया है और हमारा राज्य अब खेलों की दृष्टि से और खेलों की मेजबानी की दृष्टि से बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है। आप देख रहे होंगे कि जहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, शानदार आयोजन हुआ, उसका एक अनुभव पूरे देश के खिलाड़ी लेकर गए। इसके साथ साथ अब जो हमारी आइस रिंग बनी है उसमें राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। टेहरी जो हमारी लेक है उसमें पूरे वर्ष भर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। राफ्टिंग के कई क्षेत्र हमारे डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो शिवपुरी का क्षेत्र हो, चाहे वो टनकपुर बूम का क्षेत्र हो। शारदा और काली में बड़ी संख्या में आज जो है इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं हर दृष्टि से। और यहाँ का चाहे देहरादून का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हरिद्वार का हो, उधम सिंह नगर रुद्रपुर का हो, हल्द्वानी का हो या पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे अलग अलग स्थानों पर सभी जगह पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। और इस बार के जो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन थे उसमें हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक उपलब्धि राज्य के लिए प्राप्त की थी। हमारे खिलाड़ियों का मनोबल, नवोदित उदयमान आने वाले भविष्य के जो खिलाड़ी हैं उनको भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है और देवभूमि अब खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ेगी। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मैदान में उतर गए हैं। सीएम धामी ने आज रुद्रप्रयाग में समीक्षा बैठक के बाद गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ किया कि यात्रा देवभूमि की लाइफलाइन है और श्रद्धालुओं की सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चारधाम यात्रा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी, ये लाइफलाइन है राज्य की, देवभूमि की। और चार धामों की यात्रा से बहुत बड़ी आर्थिकी हमारी चलती है। हम पूरी तरह से चार धाम यात्रा के लिए तैयार हैं। सड़क मार्ग भी अच्छी हों, अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी हों, परिवहन व्यवस्थाएं हैं, आवास है, पेयजल है और पुलिस व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों। और इसीलिए मैंने ये भी तय किया है कि मैं स्वयं पहले भी कई समीक्षाएं मैं कर चुका हूँ अलग अलग स्थानों पर। और कल मैं स्वयं रुद्रप्रयाग में जाऊंगा, वहाँ से लेकर गुप्तकाशी तक और अन्य मार्गों को भी बीच में देखता रहूँगा। हमारा प्रयास है कि सभी सड़कें भी दुरुस्त हों, अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी हों और उत्तराखंड पूरी तरह से चार धाम यात्रा के लिए तैयार है। चार धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से, सभी यात्रियों से मैं कहना चाहता हूँ कि हर दृष्टि से पूरी तरह से हमारा राज्य चार धाम यात्रा के लिए तैयार है। रामनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि मात्र 9,300 रुपए में परिवार को पालना नामुमकिन है, जबकि एक दिहाड़ी मजदूर भी उनसे ज्यादा कमा रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मानदेय को बढ़ाकर 18,000 से 22,000 नहीं किया गया तो सरकार को आगामी चुनाव में इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। सर, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आंदोलन में होते हुए आज 10-12 दिन हो गए हैं। हमने 2 तारीख को ज्ञापन सौंप दिया था। हमारी सर्वप्रथम मांगे हमारी मानदेय की है। हम अपने मानदेय के बारे में सरकार से बहुत देर से टाइम से हमारी वार्तालाप चल रही है। सरकार से हमने कहा है कि आप हमें केवल हमें 160 रुपये देता है प्रतिदिन का। हम उनसे कह रहे हैं आप केवल हमारी मानदेय में 140 रुपये की बढ़ोतरी आप कर दीजिए और 150 रुपये हमें केंद्र सरकार देता है, 150 रुपये की बढ़ोतरी हमको केंद्र सरकार कर दे। हमारी इतनी ही मांग है सरकार से, लेकिन इसमें भी सरकार हमारी सूद बूद कुछ नहीं ले रहा है। 9,300 में हम लोग
गुजारा नहीं चलता है सर। अभी लगा लीजिए कि फरवरी या मार्च भी चला गया, अप्रैल आ गया, हमारी कोई तनख्वाह नहीं दी इन्होंने हमारे 2 महीने से। और अप्रैल का महीना आप सबको हमको सबको पता है कि सबसे ज़्यादा खर्चीला होता है, क्योंकि बच्चों के एडमिशन होते हैं, कॉपी किताब होती है, फ़ीस होती है। तो इन्होंने 2 महीने से हमारा कोई सैलरी को जो मानदेय होता है जो भी है 900, वो भी नहीं दिया है इन्होंने। तो इस वजह से हम लोगों को अपनी मानदेय की बढ़ोतरी के ऊपर सरकार से ये रहस्य है कि ताकि वो हमारी मानदेय बढ़ोतरी करे, हमें 18 से 24 हज़ार के बीच में तो दे। पूरी जिंदगी विभाग को सेवा देने के बाद आज बुजुर्ग कर्मचारी अपनी ही पेंशन के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। देहरादून के गांधी पार्क में आज लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से उनकी पेंशन रोक दी गई है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इनका यही मामला है कि इनकी जो भुगतान नियमित रूप से हो रहा था पेंशन का, वो 3-4 महीने से रोक दिया गया है। इससे इनका एक तरह से उत्पीड़न की कार्रवाई हुई, इसका हम निंदा करते हैं पेंशनर संगठन की ओर से। यही हमारी मांग है। ये हमारी 4 महीने से जो है 2026 जनवरी से जो है सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग में पेंशन रोक दी गई है, जो कि बड़ा अफसोस और दुख के साथ हम यहाँ पर प्रदर्शन और धरना के लिए खड़े हैं। इस गवर्नमेंट, ये सरकार ने क्या नाम कहते हैं, हमारी शासनादेश में जो लिखा है कि 2005 से पहले की जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन का पात्र होंगे और पेंशन भुगतान की जाए, लेकिन ऐसा न करके इन्होंने सारे जो 2000 से पहले की भी मतलब नियुक्ति है उनको भी इन्होंने मतलब पेंशन रोक दिया है। ये बड़ी दुख की बात है और इसमें 2005 से पहले वालों का कोई रिकवरी नहीं होनी है। तो सवाल और किस बात का है कि उनकी पेंशन रोकने का, और बड़े मतलब इनकी जो आर्थिक स्थिति है, कई आदमी तो पेंशन पर ही डिपेंड है, तो वो उनका दवा पानी वल्ला पल्ला, बहुत दुख की बात है। इसको हम डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी हमने ज्ञापन भेजा है और 8 तारीख के बाद आज 14 तारीख का टाइम दिया है, तो अभी भी कोई इसमें सुनवाई नहीं हो रही है। बड़ी दुख की बात है। यहाँ पर जो पेंशनर से कर्मचारी हैं, मतलब पेंशनर से जो हैं, उनको लोक निर्माण विभाग के नियमित स्थान में कार्यरत जो पेंशनर सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनको 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है। उन्हीं के विरोध, उसी विरोध में यहाँ पर हम लोग 15 तारीख को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले 8 अप्रैल को यहाँ पर धरना दिया गया था और निश्चित रूप से 4 महीने से इतने छोटे से कर्मचारियों को जिनको न्यूनतम पेंशन मिलती है वो बहुत ही आर्थिक रूप से परेशान है, दूर दूर से आकर यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और हमने मांग की है निश्चित रूप से कि इनका शीघ्र से शीघ्र इनकी पेंशन दे दी जाए। इन लोगों को पहले पेंशन मिलती थी, आज इनको किसी को 15 साल की पेंशन मिली है, किसी को 20 साल पेंशन मिली है और आज अचानक पेंशन इनकी रोक दी गई है। तो यही आज की जो धरने का हमारा प्रदर्शन का कारण है, यही है। और हम मांग करते हैं कि लोक निर्माण विभाग से भी और प्रदेश सरकार से भी इनको तुरंत पेंशन का भुगतान किया जाए। रामनगर में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बुधवार को इकलौते खुले पंप पर गाड़ियों की लंबी कतार के चलते शहर में भारी जाम लग गया और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन चौंकाने वाली बात जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया है। पूर्ति निरीक्षक ने न सिर्फ जमीनी हकीकत से पल्ला झाड़ लिया, बल्कि सवाल पूछने पर मीडिया के साथ अभद्रता भी की, जिसके बाद अब एसडीएम ने मामले की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। मेरा नाम पारस। लगातार देखा जा रहा है पेट्रोल डीजल की कमी हो गई, किस प्रकार की परेशानी हो रही है? सर देखिए, परेशानी तो कल से ही हो रही है। अभी भी देखिए, सिर्फ रिलायंस में पेट्रोल मिल रहा है, वो भी सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये का ही डाल रहे, उससे ज़्यादा डाल ही नहीं रहे। कब से बंद है पेट्रोल पंप? ये कल से ऐसा हो रहा है कि पेट्रोल बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा है। डीजल भी? डीजल का तो हमारे तो पेट्रोल गाड़ी है, अब क्या पता डीजल ना भी मिल रहा हो, लेकिन लोग बड़े परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं मौके पर? नहीं पहुंचे सर, अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा है फिलहाल। यहाँ मारपीट की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी अभी? जी, ऐसा तो हुआ ही था। खैर, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल। पेट्रोल डीजल की लगातार दिक्कत हो रही है, कब से पेट्रोल पंप बंद है? सर, मेरी गाड़ी गौरीकुंड के लिए भरी हुई खड़ी है लूटा, और कल से शाम से यहाँ तेल नहीं मिल रहा। ऊपर वाले पेट्रोल पंप पे, कॉर्बेट वाले पे नहीं है, बीच वाले पे नहीं है, एचपी पे नहीं है। अनिल बाबूजी के वहाँ कल से बंद था, अब वहाँ देना स्टार्ट कर रहे हैं 1000, 2000, 3000 कह रहे हैं। और सिंगल वालों पे नहीं है, तेल सब पर है, दे नहीं रहे हैं, परेशान कर रहा है पब्लिक को। पेट्रोल नहीं दे रहा, बेचारे धक्का मार रहा है बाइक वाले। डीजल भी नहीं मिल रहा है? डीजल भी नहीं मिल रहा, भरी हुई गाड़ी खड़ी है कल से। अधिकारियों का क्या कहना है? कोई सुनवाई नहीं है। आपके पास अभी अधिकारी आए थे, कैसे भागे आपके पास से? उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से सामने आई चड़क पूजा की तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है। यह चड़क पूजा के दौरान शिव भक्तों ने भक्ति की ऐसी झलक दिखाई कि देखने वालों का कलेजा कांप गया।
किसी ने अपनी पीठ के आर पार लोहे के नुकीले कांटे चुभवाए तो कोई ऊंचाई पर लटक कर हवा में झूलता नजर आया। इतना ही नहीं, पूरे चैत्र महीने की कठिन साधना के बाद होने वाली इस अग्नि परीक्षा में भक्त नंगे पैर धारदार हथियारों पर चलते नजर आए। मन की भोले बाबा की कृपा, मन की आशा है हमारी। हम जो भोले बाबा से बोलते जो करते पूरा मनोकामना पूरी हो जाती है। हर दुख हर कष्ट भोले बाबा पूरा अपने देखते, हर दुख का साथ देते। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, बस भोले बाबा का नाम लीजिए। हर हर महादेव, हर हर गंगे। आज 15 साल से हम करके आ रहे हैं। सड़क पूजा 1 महीना का व्रत है। सारा दिन व्रत रहना है, कोई फल फूल जल, खाली जल के ऊपर रहना है। लास्ट में थोड़ा पत्थर सब का खाते, बाकी उसी के भोले बाबा के नाम से कुछ काम करते हैं, उसी के नाम से भिक्षा मांगते हैं। 9 बजे 9:30 बजे भोजन बनाते हैं, थोड़ा प्रसाद वही लेते हैं। जय बाबा तारकनाथ, जय बाबा तारकनाथ। बताया जाता है कि एक राजा हुआ करते थे, बान राजा। उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी, तो उन्होंने तपस्या करी थी। उनको ये चड़क पूजा का भोले बाबा ने वो दिया था। उसके बाद से ये चड़क पूजा होती है और लोग बाग ये मानते हैं कि जिनको निसंतान होते हैं वो लोग इसका पूर्व व्रत करते हैं और ये चड़क की मनोकामना करते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। सनातन गिरी महाराज जी के सानिध्य में ये पूजा प्रतिवर्ष मैंने 14 वर्षों से मनाई जाती है, पर 15वीं वर्षगांठ है चड़क पूजा महोत्सव की। उत्तराखंड के पहाड़ों में आज भी पहाड़ जैसा ही दर्द है। चमोली के जोशीमठ ब्लॉक से आई तस्वीरों ने एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं के दांव की पोल खोल दी है। यहाँ डुमक गांव की 70 वर्षीय बुजुर्ग जसोदा देवी की अचानक तबीयत बिगड़ी, लेकिन गांव में न सड़क है और न अस्पताल, जिसके कारण गांव के युवाओं ने मजबूरी में बुजुर्ग महिला को डांडी काठी के सहारे 8 किलोमीटर लंबे पथरीले और खतरनाक रास्ते पर ढोया, तब कहीं जाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सका। ये एक चिंतनीय विषय है। ये सरकार के संज्ञान में ये मामला आया है और शासन प्रशासन से इसकी रिपोर्ट तलब की जा रही है। वास्तव में जो सुदूरवर्तीय क्षेत्र कई जगह ऐसी हैं जहां कुछ विकास कार्य सड़कों को लेकर या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, ऐसी सूचनाएं सरकार के पास है और उन अधिकारियों की भी मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। क्षेत्र में शासन प्रशासन को भी सख्त निर्देश हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना हो और जहां स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है वहां उन स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत वहां कुछ मॉनिटरिंग का शासन प्रशासन ऐसा सिस्टम बनाए कि जहां एकदम आकस्मिक रूप से तो कहीं इस तरह की घटना होती नहीं है, तो वो 2-4-5 दिन पहले से पता होता है कि यहाँ इस तरह की व्यवस्था चाहिए। तो ये सीधे तौर पर शासन प्रशासन की अगर लापरवाही है तो शासन प्रशासन को दुरुस्त किया जा रहा है। अल्मोड़ा के चौहान बाटा में आज भाजपा महिला मोर्चा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जोरदार स्वागत किया। महिलाओं ने न सिर्फ मानव श्रृंखला बनाई बल्कि हस्ताक्षर अभियान चलाकर एक ऐसे ऐतिहासिक कदम के प्रति अपनी खुशी जाहिर की। वक्ताओं का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण मिलने से अब देश की राजनीति और नीति निर्धारण में महिलाओं की ताकत बढ़ेगी। नारी वंदन अधिनियम में भी पारित होने जा रहा है, उसके लिए सदस्यता अभियान और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ये सभी महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक पल है और गौरवपूर्ण क्षण है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी काफी ज्यादा बढ़ रही है और मैं शीर्ष नेतृत्व और मोदी जी का सभी नारी शक्ति की तरफ से हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ कि उनके द्वारा ये जो अधिनियम लागू किया गया है, ये अधिनियम सिर्फ एक अधिनियम ही नहीं बल्कि 33% आरक्षण ही नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं, उन सभी बेटियों के लिए एक ऐसा अवसर है जो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और हम सब के लिए ये एक गौरवपूर्ण क्षण है। उनका मैं पुनः हृदयतल से हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ये हस्ताक्षर अभियान इसलिए चलाया गया क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल पारित हो रहा है हमारे पूरे देश में सारी महिलाओं के सम्मान में, मैं समझती हूँ इसी के उपलक्ष्य में आज अल्मोड़ा में यहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के उपलक्ष्य में ये हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। ये हम सब बहनों के लिए, पूरे देश भर की बहनों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण होगा। हमारी बहनें पूरे देश प्रदेश में अपनी ख्याति हासिल करेंगी, राजनीतिक क्षेत्र में पूरे देश का नेतृत्व करेंगी। मैं सभी बहनों को बधाई भी देती हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री हमारे देश के जो हैं, उनको धन्यवाद अदा करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ और सभी बहनों को बधाई देती हूँ इस अधिनियम लागू होने के लिए। सब धन्यवाद। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में अंबेडकर जयंती पर हुआ गुड़ वितरण अब सियासी जंग का मैदान बन गया है। जहां भाजपा इसे बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा और सम्मान बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर राजनीतिक गुड़ करार दिया है।
कांग्रेस नगर अध्यक्ष सूरज गिडियाल का आरोप है कि विकास के बजाय अब वोट बैंक के लिए अनुसूचित जाति परिवारों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। वहीं भाजपा के पार्षद शुभम प्रभाकर ने इन आरोपों को कांग्रेस का भ्रम बताया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत जो है गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद आप निश्चित ही ग्राफ चेक करेंगे तो विश्वकर्मा योजना से लेकर के गौरा कन्या धन योजना से लेकर विभिन्न योजनाएं जो हमारे अनुसूचित परिवारों को भारतीय जनता पार्टी नियमित जो है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय से उभरने का जो कार्य कर रही है, वो निश्चित ही हमारे लिए जो है पूरे एक अनुसूचित समाज के लिए एक अच्छा काम है। और जिस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है, वास्तविक में एक झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है कि पंक्ति में लगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये निश्चित तौर पे जो है एक बड़ी आस्था जो है हमारे अनुसूचित परिवार जितने भी हैं उनकी भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति रहती है कि जिस प्रकार से समानता के अधिकार के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है और उस समानता के अधिकार के बाद जो है कांग्रेस के 60 वर्षों में और उससे पूर्व जो भीमराव अम्बेडकर जी का जो प्रयास समानता के अधिकार के लिए अनुसूचित परिवारों के लिए रहा है, उसके परिणाम स्वरूप ये कहीं ना कहीं उनके ही योगदान के तहत जो है आज हम लोग समानता के अधिकार के बाद जो है अपनी लड़ाई लड़ पा रहे हैं। मसूरी में उत्तराखंड फिल्म एसोसिएशन ने प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री की बदहाली पर गहरा आक्रोश जताया है। संगठन के अध्यक्ष प्रदीप भंडारी और महामंत्री कांता प्रसाद का कहना है कि सरकार ने फिल्म नीति तो बनाई, लेकिन फिल्म बोर्ड का गठन न होने से सब ठप पड़ा है। निर्माताओं को न सब्सिडी मिल रही है और न ही 10 साल से रुके हुए पुरस्कार। इसके अलावा क्षेत्रीय सिनेमा को बड़े सिनेमा घरों में जगह नहीं मिल रही, जबकि बॉलीवुड फिल्मों को तवज्जो दी जा रही है। जो हमारा संगठन है उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन, उपतारा के नाम से जाना जाता है, हमारा आज जो कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है वो यही था कि हमारे उत्तराखंड फिल्म उद्योग पे संकट आ चुका है। संकट के बादल इस पे छा रहे हैं। इसका कारण ये है कि जो हमारी उत्तराखंड की फिल्म नीति है, हमारी उत्तराखंड की फिल्म नीति बहुत अच्छी बनी है, लेकिन उसका अमल नहीं हो रहा है। आज उत्तराखंड में जो सिनेमा है हमारा, वो लगभग बंद होने की कगार पर है। सिनेमा हॉल में आज दर्शक नहीं जा रहे हैं और उसका कारण क्या है कि जो फिल्म नीति बनी है उसके अनुसार जो फिल्म निर्माता हैं, हमारे कलाकार हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। वो फिल्म नीति लागू नहीं हो पा रही है। जैसे कि इन्होंने सरकार ने 50% इसमें सब्सिडी की व्यवस्था की है, लेकिन होता क्या है कि वो कागजों में से उलझा देते हैं कि जो प्रोड्यूसर है उसको 8%, 10%, 15% तक भी सब्सिडी नहीं मिलती है, जबकि सरकार लगातार बड़े बड़े विज्ञापन छाप करके कह रही है कि हम फिल्म वालों को 50% सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि आज तक किसी भी निर्माता को जो है 50% सब्सिडी नहीं मिली है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने और फिल्म नीति में हमारे उत्तराखंड के जो कलाकार हैं, फिल्मकार हैं, उनको प्राइज रखा है, पुरस्कार देने की उसमें घोषणा की गई है। लेकिन आज 10 साल हो गए हैं, किसी भी फिल्म कलाकार को, फिल्म प्रोड्यूसर को, किसी कहानी को आज तक सरकार ने पुरस्कार नहीं दिया है। हर साल कम से कम 50 लाख रुपए के जो पुरस्कार हैं वो हमारे खत्म हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो है पिछले 10 साल में उत्तराखंड में फिल्म बोर्ड नहीं बना है। और जब फिल्म बोर्ड नहीं बनेगा, फिल्म के जो फिल्म विधा के जानकार हैं, जब वो लोग वहां पर नहीं बैठेंगे तो अच्छी नीतियां नहीं बनेंगी, अच्छे कार्य नहीं होंगे, अच्छे सुझाव नहीं आएंगे। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट खुलने में अब महज 4 दिन का समय बचा है। धाम में तैयारियां अपने आखिरी दौर में हैं। मंदिर को रंगों और फूलों से सजाया जा रहा है, वहीं बाजार भी पूरी तरह चमक उठे हैं। हालांकि एक तरफ जहां रौनक है, वहीं दूसरी तरफ गैस की किल्लत ने होटल और ढाबा संचालकों की टेंशन बढ़ा दी है। आलम यह है कि मिठाई और पकवान बनाने के लिए व्यापारी केरोसिन स्टोव का सहारा ले रहे हैं। इसके बावजूद स्थानीय लोगों और बच्चों में भारी उत्साह है और गंगोत्री धाम देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के भव्य स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।